फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बहुत ही इंतज़ार था। तो आज फर्स्ट अर्घ का दिन है और सुबह के टाइम पर अच्छे से मैं नहा धो करके भोग जो सूप में जो ठेकुआ पड़ेगा उस ठेकुआ को मैं बना रही हूँ। और न्यू चूल्हा और लकड़ी के आग से, वैसे तो लकड़ी के आग से हम पुआ बहुत बार बनाए हैं पूजा के लिए, लेकिन इस बार जब मैं बना रही थी बहुत ही अलग अनुभव हो रहा था, बहुत ही अलग अंदर से भाव जग रहा था। माँ के लिए जो मैं मेन प्रसाद बना रही थी ठेकुआ, जो मैं पहले कभी नहीं बनाई थी इस तरह सह के इस भाव में, तो मुझे अलग अनुभव हो रहा था। और मैंने बना भी लिया बहुत ही अच्छे से लकड़ी के चूल्हे में, और धुआं भी आ रही थी, आँख से आंसू भी निकल रहा था, लेकिन अंदर से डर वाला आंसू निकल रहा था कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद मैंने ठेकुआ बना लिया, प्रसाद बना लिया। उसके बाद मैं जितने भी न्यू न्यू सूप मैं खरीदी थी उन सभी सूपों में मैंने आलता रंग दिया, डाली में आलता रंगा, और उन सभी में मैं जय छठी मैया मतलब नाम लिख दी। और आ गई वो घड़ी जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। शाम का समय हो गया और हम घाट पर निकलने वाले थे, तो सभी डाला सूप को मैं अपने तुलसी पिंडा के पास ले जा करके धूप दे करके प्रणिपात हो करके मैंने प्रणाम किया था कि हम जो डाला लेके जा रहे हैं घाट पर, जो कि हम जा रहे थे दामोदर नदी जो घाट पर जा रहे हैं, तो उसमें कोई विघ्न ना हो, अच्छे से हमारा डाला नदी तक पहुंच जाए, ताकि हमारा अर्घ माँ छठी मैया को और सूर्य महाराज को, आदित्य नारायण को अर्पण हम कर सके। तो मैं यहाँ पे प्रणिपात होकर के सभी को प्रणाम कर रही थी और अच्छे से मैं ले जा रही थी। और बच्चे मेरे इतने उत्साहित थे कि हमारे घर में पहली बार जो ये छठ पूजा हो रही थी, तो उसके लिए उसको देखने के लिए सबको मतलब बहुत ही उतावले थे कि माँ कैसे कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। मतलब बहुत ही दिनों के बाद हुआ जब हम करते हैं इस पर्व को, महापर्व को, तो सबके अंदर में बहुत ही अलग से उत्साह उल्लास भरा हुआ था। मेरी मामी, मेरी भाभी, मेरी बहन, सभी को यहाँ करके, मेरी मौसी, मेरी सासू माँ, सभी को यहाँ पे मुझे ही देख रहे थे कि ये पर्व आखिर हमारे यहाँ हो रही है पहली बार, जो आज हम माँ के आशीर्वाद, माँ की कृपा के ही कारण हम ये पर्व कर पाएँ, क्योंकि सभी में तो उनका ही हाथ होता है ना फ्रेंड्स। तो बस मैं यहाँ पे प्रणिपात कर रही थी और ये सारी बुद्धियाँ मुझे मतलब मेरी मामी, मेरी भाभी, बहन सभी को मिल करके मुझे दे रही थी किस तरह करना है, क्योंकि सब पहले ही कर चुके हैं, बट मैं नहीं की थी। और इधर मेरे हबी पहली बार डाला को अपने माथे में लेकर के माँ छठी मैया के नाम से निकल रहे थे, जो इतने मतलब अंदर से बहुत ही खुश थे। आप अनुभव कर सकते हैं, मैं भी बहुत अनुभव की। और मेरा डुगू जो मुझे डर था उस सूप वही निकाल रहा था, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा अभी आया नहीं, उसको छुट्टी नहीं मिली थी उसकी कॉलेज से, तो डुगू ने ही सूप को निकाला। मैं उसको पीछे से पकड़ रही थी कहीं ये कुछ मतलब ठेस उस ना लग जाए इसको। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से नदी तक पहुँचे, घाट तक पहुँचे, और यहाँ पे मैं फर्स्ट अर्घ देने के लिए अंदर से बहुत ही मतलब अंदर से मैं बता नहीं सकती मैं क्या फीलिंग में महसूस कर रही थी कि आज मेरे हाथों से मैंने छठी मैया का ये जो व्रत किया है, 4 दिन का उपवास है, 4 दिन का जो व्रत है, मैं कैसे करूँगी, किस तरह से मतलब मैं मुझसे कोई गलती ना हो। और मैंने बहुत ही अच्छे से अंदर भाव से, अंदर से मैं थोड़ा सा रो भी रही थी, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था, बहुत ही अंदर से भाव भी है माँ के लिए। माँ का आशीर्वाद भी मुझे चाहिए। सूरज नारायण को मैं मतलब बहुत ही दिल से पुकार रही थी, क्योंकि फर्स्ट बार मैं कर रही थी, तो अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा डर भी था। तो देखिए मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से अर्घ हमारा बहुत ही अच्छे से हुआ पूजा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से। और ये जो नदी है, तो नदी में सभी और भी व्रत करने वाली जो दूर दूर घाट पड़ता है, तो वहाँ पे थी, तो मेरा घाट थोड़ा सा दूर में था। और इधर मैंने बहुत ही अच्छे से, नदी में मुझे करना बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं नदी ही गई थी। जो हमारा डाला है, सूप है, सभी अच्छे से सजा हुआ था, और मैं नदी में अच्छे से ध्यान धर के सूरज महाराज को प्रणाम कर रही थी, और थोड़ा एंजॉय के साथ में भी कर रही थी बहुत ही अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा भी लगा, फर्स्ट बार मैंने ये त्योहार। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप सभी को स्वागत है। आज है क्या, आज छठ का फर्स्ट अर्घ है, और इस फर्स्ट अर्घ में हम लोग यहाँ घाट पे आ चुके हैं। और ये अर्घ देने के लिए कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कि उगते हुए सूरज का तो सबको ही प्रणाम करते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज को प्रणाम हम लोग छठ में ही कर सकते हैं, और ये बहुत शुभ माना जाता है। दीदी वहाँ पे घाट पे उतर चुकी है। हमारा जो झारखंड है, हमारे दामोदर नदी तो
उत्तर वाहिनी नदी का दर्जा मिला है, तो हम दामोदर नदी ही आए थे। और इधर मेरी जो भाभी है वो पटवासी सिंदूर लगा रही है, क्योंकि मेरी मामी का कहना है कि ये इस पर्व में, इस त्यौहार में पटवासी सिंदूर ही लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो मेरी मामी हम लोगों को सब बता रही थी, और मेरी माँ की जगह पर मामी ने हमें बहुत अच्छे से संभाला है, और हर जगह, हर समय पर, हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ी रही है। और माँ छठी माई की कृपा के कारण हम लोगों ने फर्स्ट अर्घ भी बहुत ही अच्छे से दिया। जला लिया है और मिली है हमारी मम्मी से। ये हेलो फ्रेंड्स, सुबह हो चुका है और सुबह का 5 बज चुका है, 5 बज गया और अभी छठ शुरू होने वाला है। हम सबको पहले घाट आ चुके हैं, हो गया 15 मिनट हो गया हम लोग उसमें पटाखे वगैरह फोड़ लिए। इधर सब कोई है, इधर मम्मी है, इधर भी सब नहाएगा भी यहाँ पे, कहते हैं आग। ये रहे हमारे पिताश्री पापा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लकड़ी भी चला दिया है, क्योंकि बच्चे लोग नहाए नहीं थे, क्योंकि बच्चे लोग को मन था कि हम लोग नदी में नहाएंगे, और नदी में नहाने के लिए लकड़ी बहुत सारा का ले आए थे हम लोग। अभी सुबह हुई नहीं है, आप देख सकते हैं पीछे। और इधर सब हम लोग सूप का जो दिया है वो सब जला रहे थे, और बच्चे भी उठ गए थे, जग गए थे, सभी को एकदम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और आग जली हुई थी, तो सबको नदी में नहाना बहुत मन कर रहा था, तो नदी में सब नहा भी लिए। और हम इधर जो दिया है सभी को जला रहे हैं, और अच्छे से अभी हम थोड़ा सा पानी में जाएंगे और अनार जल रहा है। हम लोग बैठ के सब कोई पटाखा भी फोड़ रहे हैं। यहाँ मामी, अंजू, सब कोई है, नानी है, नानी दिख नहीं रही है, वो अलग बात है। हम कोई नहा के आया नहीं, हम नहा के आए। इन लोग को ठंडा नहीं लग रहा, हमको ठंडा लग रहा है। हम नहाएंगे, हम नहीं नहाएंगे तो सॉरी। स्वेटर खोलो पुन्नू, कोई हो ना, इसमें वीडियो बना दीजिए। यहाँ पे सारा डाला वगैरह जितना सब आ चुका है। हम जा रहे अरे जाना थोड़ा सा आगे में घस को ना। रुको छोटा सा 20 सेकंड तब ना ऐसे तो बंद कर ऐसे लागल पतया दे मनु लागल पतया कोई हाथ में अच्छे से नहीं रे भैया एक मिनट और
पानी देगा बोलो रे, तुम कुछ बोलो नहीं कर वो अंदर से बोल रहे मन मन हाँ जय कोई और हाँ एगो मामू को मिला था महाराज की जय। पेंट मोड़ लो, ऊपर कर लो। उसके बाद हम और मेरे हबी ने मिल करके यहाँ पे धूप लगाया माँ छठी को। माँ छठी मैया को प्रणाम किए और सभी को अच्छे से धूप धूमना करने के बाद हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद सबसे मेन काम हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सासू माँ है छठी मैया को हम लोगों ने प्रणाम कर लिया। अपने जन्म माता पिता को प्रणाम करना बहुत ही जरूरी है और ये मेरी माँ भी बता रही है मुझे। और मेरी माँ की जगह पर मेरी मासी है, तो दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे वस्त्र और प्रणाम किया, वस्त्र दान किया और प्रणाम किया, ताकि माँ का भी आशीर्वाद हमें लेना बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने तो देवी की पूजा कर ली, अब उन देवी की पूजा करना है जो जिन्होंने हमें धरती पर लाया है। तो बस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर लिया, पेड़ पूजा जिसे हम लोग कहते हैं, बड़ों का आशीर्वाद, पेड़ पूजा कर लिए। और उसके बाद फिर मेरी माँ भी मेरी मामी ने ही मुझे ये सब कुछ बताया, उनका ही ज्ञान है जो हमें मिल रहा है। और यहाँ पे मेरी मामी मैं अपनी भगनी का आशीर्वाद ले रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भगना भगनी को ब्राह्मण के रूप में माना जाता है, ब्राह्मण के रूप में उनको आशीर्वाद दिया जाता है उनका। तो मेरी मामी है, मुझे प्रणाम कर रही है। और मेरी सासू माँ, मामी, मौसी सभी एक साथ हम लोगों ने फोटो खिंचाया। उसके बाद इधर जो मेरी भाभी और बहन ने मिल करके जो खाना बनाया था उन सभी का हम लोगों ने टेस्ट किया। तो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। बहुत अच्छा लगा, कुछ हो दिया अभी तेलवा में बोल दें और पकौड़ी छाप लिए दलिया ऊपर में डूबा कैसा नहीं बने